हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स है। इन अन एडियाबेटिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ट्रू है हमें बताना है। द मोलर हीट कैपेसिटी इज जीरो। मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर को। हम लोग लिख सकते हैं हीट ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ से मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ये हम लोग एन सी डेल्टा टी, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं हीट ट्रांसफर इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, तो यहां से अगर हीट ट्रांसफर को जीरो कर दिया जाए तो यहां से एन सी डेल्टा टी, चूंकि एन तो कांस्टेंट जीरो होगा नहीं, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो नहीं होता है तो जो जीरो होना है वो किसको सिर्फ जीरो होना है, ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है जिसे हम लोग सी कह रहे हैं, सी जो है यही जीरो होगा। तो इस हिसाब से पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जब मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो नहीं है, अभी हम लोग चेक किया वो कितना है, जीरो है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये कह रहा है थर्ड जो ऑप्शन है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है सिर्फ वो टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। तो इस हिसाब से जो थर्ड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है, गलत है। वर्क डन बाय द गैस इक्वल्स द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। अगर इस स्टेटमेंट को चेक करना है तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो इक्वेशन है वो लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर इसे जीरो कर देते हैं, क्योंकि एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो होगा, तो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और ये क्या है, वर्क डन। तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू हम लोग लिखते हैं तो ये यहाँ आता है माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि इसके जस्ट अपोजिट है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, जो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट बचता हो, कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।